Okay, in this video, we are going to see the anatomy of diaphragm. Diaphragm is also called as Mahaprachirak in Ayurveda. Okay, so first is general point. The diaphragm, you can see the image. Okay, how does diaphragm looks? So the diaphragm is a large introduction में simple points लिखने का large dome shaped organ है muscle है large dome shaped fibromuscular partition which separates the thoracic cavity from the abdominal cavity. It is the chief muscle of respiration. So now you can see here it is a partition fibromuscular large dome shaped है fibromuscular है and then it is a partition. You can see this is parting something, right? मीन्स ये क्या कर रहा है? सो ये थोरैसिक कैविटी ऊपर वाला और नीचे वाला जो है क्या है? अब्डोमिनल कैविटी, ये दोनों को सेपरेट कर रहा है, राइट? ये डायफ्राम. सो डायफ्राम इज अ फाइब्रोमस्कुलर बैंड ऑफ partition which separates thoracic cavity from abdominal cavity. It is a chief muscle of respiration. Then origin. The diaphragm has more or less circular origin. Okay, means the diaphragm is originating circularly. It is a 2D image, but it is something like this. So it is something like this. So ये पूरा ऐसा circular origin है, right? हाँ. From the circumference of thoracic outlet. So this is full thoracic outlet. ये पूरा thoracic outlet होगा ऊपर पूर्ण ऐसे, और इसके नीचे ऐसा diaphragm उससे originate हो रहा है. Then the origin can be grouped into three parts. Okay, three parts कौन से हैं? Sternal, coastal and lumbar part. So diaphragm is a vast muscle, right? तो इसके तीन पार्ट्स में origin दी है अपने को. So ये जो sternum से related है जितना पार्ट, वो sternal part हो गया. Then second is coastal, पूरा ये जो ribs से related है, जितने भी ribs से related है वो coastal हो गया. And third lumbar, ये जितना भी नीचे वाला पार्ट है जो lumbar vertebrae से related है वो क्या हो गया? lumbar part. ठीक है. Then फर्स्ट हम देखेंगे स्टर्नल पार्ट. इट कंसिस्ट ऑफ टू स्लिप्स राइट एंड लेफ्ट विच अराइजेस फ्रॉम द बैक ऑफ स्टर्नम. सी, ये स्टर्नम है. स्टर्नम का ये जिपॉइड प्रोसेस है. ठीक है, ये जिपॉइड प्रोसेस के पीछे से, ये जिपॉइड प्रोसेस है उसके पीछे से डायफ्राम का दो स्लिप्स में ओरिजिन होता है इतना पार्ट का, तो इसको बोलते हैं स्टर्नल पार्ट. ठीक है. सेकेंड कौन सा पार्ट है? सो कोस्टल पार्ट. कोस्टल पार्ट बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा, मतलब ये पूरा बचा हुआ कौन सा पार्ट होगा? कोस्टल पार्ट, जो कि ये रिब्स से ओरिजिनेट हो रहा है, कोस्टल कार्टिलेज से ओरिजिनेट हो रहा है. सो इट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड स्लिप्स विच अराइज फ्रॉम द कोस्टल कार्टिलेज एंड एडजेसेंट पार्ट ऑफ लोअर 6 रिब्स ऑन ईच साइड. सिक्स्थ रिब तक ये अटैचमेंट है ऑफ डायफ्राम. ठीक है. देन नेक्स्ट क्या है? दीज स्लिप्स इंटरडिजिट विद द ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल. नाउ ये जो ये पूरा थोरैसिक पार्ट है उसके नीचे अब्डोमिनल पार्ट है. सो ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल इज समथिंग लाइक पूरा ऐसा यहाँ से पूरा नीचे तक ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल है. ठीक है, हम वो भी देखते हैं. वेट, नाउ दिस इज ट्रांसवर्स लंबोरम मसल, सॉरी ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल. ओके, तो ये ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल है फुल, ये देख सकते हैं हम. तो ऑब्वियस है, तो इसके ऊपर जो भी डायफ्राम का पार्ट होगा वो इससे इंटरडिजिट करेगा. सो यही दिया है क्या? इट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड स्लिप्स विच अराइज फ्रॉम कोस्टल कार्टिल. ओके, दीज स्लिप्स इंटरडिजिट्स विद द ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल. ओके, next is lumbar part or vertebral part. So this is the lumbar part. Okay, you can see here ये पूरा लंबार पार्ट है. अब इसमें क्या बोला है? इट अराइजेस फ्रॉम टू टेंडिनस आर्च. ठीक है, सो दीज आर टू टेंडिनस आर्च. ये पूरा आर्च होता है एंड जिसको बोलते हैं मीडियल एंड लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट. ओके, टू टेंडिनस आर्च, एक साइड पे एक, दूसरे साइड पे दूसरा, मीडियल एंड लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट. अब इसको हम अच्छे से देखें सो इस इमेज में दिख सकता है. अब ये पूरा डायफ्राम है. डायफ्राम को हमने ऐसा ऊपर उठाया तो इधर पे हमें ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है ऐसा. तो इसमें क्या दिख रहा है कि ये मीडियन, मतलब सपोज ये वर्टिब्रे, कौन सा? लंबार वर्टिब्रे हम कंसिडर करते हैं, ये वाला लंबार वर्टिब्रे L1 ले लेते. तो यहाँ से ये जो डायफ्राम है इसमें आर्चेस है, टू टेंडनस आर्च बोला है. दिस इज मीडियन बिकॉज ये मीडियल साइड हो गया, ये लेटरल साइड. सो ये मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट है और ये लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट. वैसे यहाँ पर भी है, ये मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, मीडियल सॉरी, और ये लेटरल. सो ये भी एक आर्क्यूएट लिगामेंट है, ये बीच में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट. MEDIAN, मीडियन. सो ये मीडियल हो गया, ये लेटरल हो गया और ये मीडियन हो गया. ठीक है, सो मीडियन दो है, मीडियल दो है, लेटरल दो है और मीडियन एक है. ओके, अब यहाँ पर मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट कौन सी हो गई?
सो ये मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट है, मीडियल बात कर रही हूँ मैं, नॉट मीडियन। अब इसका हम क्या बोला है, थिकन बैंड ऑफ फेशिया है कवरिंग सॉस मेजर मसल। सॉस मेजर मसल इज समथिंग लाइक ये ऐसा यहाँ से आता है, सो पीछे से आता है ये, तो ये पीछे है इसके। तो सॉस मेजर मसल को पूरी तरीके से नहीं, बट एट सम पॉइंट वो सॉस मेजर मसल को क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, मतलब कवर कर रही है। सो अभी यहाँ पर और क्या दिया है उन लोगों ने, लेटरली इट इज अटैच टू ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्रे। सो यहाँ L1 वर्टिब्रे है, उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है। सो ये मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्रे के लेटरली अटैच हो रहे हैं, लेटरल साइड में। अब इसका भी मीडियल साइड है, अब इसका ये लेटरल साइड हो गया, इसका ये मीडियल साइड किससे अटैच है, सो लेटरल अटैच्ड है फ्रॉम टू ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्रे। और मीडियली ये किससे अटैच्ड है, सो सिंपली हम ये ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होके देख सकते हैं, इसके मीडियल साइड में कौन है, मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, मतलब एक और आर्क्यूएट लिगामेंट। तो इसका ये जो मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट है, उसका मीडियल साइड, अंदर का साइड किससे जुड़ा है, ये जो मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट है उसके लेटरल साइड से। सिंपल है, नथिंग टू गेट कंफ्यूज। हम फिर से देखते हैं क्या दिया है, ये मीडियल आर्केट लिगामेंट है, मीडियल साइड में है इसके लिए मीडियल, ओके। और ये मेन, इसको हम मीडियन नहीं बोल के इसको मेन आर्केट लिगामेंट नाम देते हैं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा इसके लिए। सो ये मीडियल आर्केट लिगामेंट पढ़ रहे हैं हम, इसका ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है, ठीक है। अब लेटरल साइड L1 वर्टिब्रे है और उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है, उससे जुड़ा है। और इसका मीडियल साइड किससे जुड़ा है, जो मेन लिगामेंट है, बॉस लिगामेंट बोल सकते हैं, उसका जो लेटरल साइड है उससे जुड़े, ठीक है, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या है, लेटरल आर्केट लिगामेंट, और ये श्वास मेजर मसल का भी देखते हैं हम लोग। श्वास मेजर मसल एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो यहाँ हम इस पिक्चर में देख सकते हैं हम, श्वास मेजर मसल कुछ ऐसा लोकेटेड है। सो यहाँ क्या है, डायफ्राम है अपना, राइट। सो ये डायफ्राम को पूरी तरह से नहीं, पर थोड़े हद तक ऐसा कवर कर रहा है। सो इसमें ये मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट श्वास मेजर मसल को सम अमाउंट पे कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, ओके। नेक्स्ट आता है लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट। अब ये दोनों लिगामेंट को लंबो कोस्टल लिगामेंट भी बोलते हैं, बिकॉज ये लंबार वर्टिब्रे और कोस्टल कार्टिलेज या कोस्टल या रिब्स को जुड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, मतलब हम किस लिगामेंट की बात कर रहे हैं, तो ये वाले लिगामेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट है, इसका ये लेटरल साइड हो गया, ये मीडियल साइड हो गया, उसका भी लेटरल और मीडियल हो गया, राइट। अब ये जो मीडियल साइड है वो किससे जुड़ा है, सो ये L1 वर्टिब्रे था, उसका ट्रांसवर्स प्रोसेस था और ट्रांसवर्स प्रोसेस को कौन जुड़ रहा था, मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट का लेटरल। फिर ये लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट का मीडियल साइड भी ट्रांसवर्स प्रोसेस को जुड़ेगा, मतलब ये दोनों का मिल के ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ L1 वर्टिब्रे को जुड़ रहा है। मतलब इसको हमें सिर्फ लेटरल कौन सा है और मीडियल कौन सा है वो याद रखना है, ठीक है। अब इसका ये हो गया मीडियल, अब लेटरल वाला किससे जुड़ा है, सो इसके पीछे कहीं पे ऐसे रिब्स होंगे। सपोज ये 12th रिब है, पीछे साइड बात कर रही हूँ मैं, ओके। सपोज क्या है, ये 12th रिब, हम दूसरे कलर से शो करते हैं, ये 12th रिब है जो पीछे से आ रहा है, फ्लोटिंग रिब बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये 12th रिब के आगे वाली बॉर्डर पे जाके, लोअर बॉर्डर पे जाके अटैच हो जाता है, मतलब ये 12th रिब है, उसके यहाँ जाके क्या हो गया, ये अटैच हो गया, कौन, लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट का लेटरल पार्ट। और मीडियल पार्ट क्या है, अटैच हो रहा है L1 वर्टिब्रे के ट्रांसवर्स प्रोसेस से, क्लियर। उसके बाद वाला सब इजी इजी है। सी दो डायफ्राम में क्या होता है, दो कर्स होते हैं, क्रूस होते हैं, ओके, एक राइट कर्स और एक लेफ्ट, ओके। उसके बाद वाला सब बहुत इजी है कि ये दो क्रस होते हैं, एक राइट क्रस और एक लेफ्ट क्रस होता है, ठीक है, जिसको हम डोम में बोल सकते हैं। क्या दिया है फिर, ये राइट और लेफ्ट क्रस। राइट क्रस जो होता है वो लार्जर होता है और स्ट्रॉन्गर होता है देन लेफ्ट, क्यों होता है, बिकॉज उसके नीचे ही लीवर होता है, राइट, उसके नीचे पूरा ऐसा लीवर होता है। सो वो लीवर को उसको ज़्यादा डाउनवर्ड्स पुल करना रहता है, ताकि मतलब नीचे कोई ऑर्गन है तो उसको इंस्पिरेशन या इंस्पिरेशन के वक्त ये दोनों क्या होते हैं, डाउनवर्ड्स जाते हैं। सो इसके लिए इसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, दैट्स वाई ये लार्जर और स्ट्रॉन्गर होता है। और क्या दिया, इट अराइजेस फ्रॉम द बॉडी ऑफ वर्टिब्रे L1 L2 L3, L1 L2 L3, सपोज ये है, ओके, L1 इधर L2 इधर L3 इधर। तो ये राइट क्रस्ट जो है वो L1 L2 L3 से अराइज होता है और लेफ्ट वाला L1 और L2 से अराइज होता है,
ये एक डिफरेंस पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, लेफ्ट क्रस। लेफ्ट क्रस के बारे में हम देख सकते हैं। लेफ्ट क्रस में क्या दिया है, ये सिमिलर होता है राइट से, बस L1 और L2 से अराइज होता है। उसके बाद आता है मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, जो हमने यहाँ पर देखा था, मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। अब ये क्या है, ये मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, अब हम मीडियन पढ़ रहे हैं, मीडियल वाला हो गया। ये है पूरा मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। ये क्या है, ये जस्ट इसके पीछे T12 थोरैसिक 12th वर्टिब्रे है, और उसी लेवल पे ये मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट है, ऐसा हम बोला है। ठीक है, और क्या बोला है, द मीडियल मार्जिन ऑफ टू क्रूरा आर जॉइंड टू ईच अदर टू फॉर्म मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। ये एक क्रूरा है और ये एक क्रूरा है, इन दोनों की ये मीडियल मार्जिन जो है वो मिलाकर क्या बना रही है, मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही ईजी है, इंसर्शन। इंसर्शन में क्या दिया है, सो फ्रॉम its extensive origin, the muscle fibers of diaphragm run upwards and converge to get on the margin of central tendon, which is just below the pericardium of heart. सिंपल है। सो ये क्या करते हैं, ये सारे जो है वो ऊपर जाते हैं, मतलब ये जो ऐसा कर्स है, ये कर्स के मसल्स, ये और बीच वाला जो पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, लेफ्ट क्रस। लेफ्ट क्रस के बारे में हम देख सकते हैं। लेफ्ट क्रस में क्या दिया है, ये सिमिलर होता है राइट से, बस L1 और L2 से अराइज होता है। उसके बाद आता है मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, जो हमने यहाँ पर देखा था, मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। अब ये क्या है, ये मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट, अब हम मीडियन पढ़ रहे हैं, मीडियल वाला हो गया। ये है पूरा मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। ये क्या है, ये जस्ट इसके पीछे T12 थोरैसिक 12th वर्टिब्रे है, और उसी लेवल पे ये मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट है, ऐसा हम बोला है। ठीक है, और क्या बोला है, द मीडियल मार्जिन ऑफ टू क्रूरा आर जॉइंड टू ईच अदर टू फॉर्म मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। ये एक क्रूरा है और ये एक क्रूरा है, इन दोनों की ये मीडियल मार्जिन जो है वो मिलाकर क्या बना रही है, मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही ईजी है, इंसर्शन। इंसर्शन में क्या दिया है, सो फ्रॉम its extensive origin, the muscle fibers of diaphragm run upwards and converge to get on the margin of central tendon, which is just below the pericardium of heart. सिंपल है। सो ये क्या करते हैं, ये सारे जो है वो ऊपर जाते हैं, मतलब ये जो ऐसा कर्स है, ये कर्स के मसल्स, ये और बीच वाला जो मसल्स है वो भी सारे ऐसा ऊपर जाते हैं, सारे ऊपर जाके एक कॉमन सेंट्रल टेंडन, ये जो दिख रहा है अपने को, ये सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बने, उधर जाके सारे इंसर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और उसी के ऊपर मीन्स हम यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ कहीं पे पेरिकार्डियम रहेगा, हार्ट ऊपर रहेगा यहाँ, और यहाँ कहीं पे पेरिकार्डियम ही रहेगा उसका कवरिंग। तो ये सारे जाके मिल जाते हैं, और ये पूरा पार्ट जो होता है ऊपर का वो सेंट्रल टेंडन होता है, उसके जस्ट ऊपर क्या होता है, तो पेरिकार्डियम ऑफ हार्ट होता है। ठीक है, और ये जो सेंट्रल टेंडन है वो क्या बोला है हमको, सो ये सेंट्रल टेंडन लाइक ट्राइफोलिएट मतलब ऐसा, ये जो तीन पत्ते वाला लीफ होता है ना, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब इसका जो बीच वाला बैंड है, द मिडल लीफलेट जो है वो ऐसा कुछ ट्रायंगुलर है, ऐसा कुछ ट्रायंगुलर है, और बाकी के दोनों क्या है, तो टंग लाइक है, फ्लैप। ओके, और ये क्या बना रहे हैं, एक सेंट्रल टेंडन बना रहे हैं। ठीक है, अब ये सेंट्रल टेंडन के बारे में लास्ट और एक पॉइंट दिया है, द सेंट्रल एरिया कंसिस्ट ऑफ 4 वेल मार्क्ड diagonal flaps or diagonal bands which fan out from a central point of decussation located in front of the opening for esophagus. So ये esophagus की opening है। ओके, ये esophagus की ओपनिंग है। ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये एओर्टा की ओपनिंग है और ये आईवीसी की ओपनिंग है। सो ये जो ईसोफेगस की ओपनिंग है उसके फ्रंट में डिकसेशन ऑफ डायगोनल बैंड्स क्या है, डिकसेशन मीन्स एक्स शेप क्रॉसिंग। सो इसी के फ्रंट में ये जो सेंट्रल एरिया उसी के फ्लैप्स का डायगोनल बैंड लाइक कवरिंग है, जो क्या करता है, जो उसका फंक्शन क्या होता है, मीन्स जब भी एक्स्ट्रा कुछ वर्क लग रहा है, फोर्सफुल ब्रीदिंग या किसी भी चीज़ की वजह से कोई डिजीज़ हो, जब एक्स्ट्रा वर्क लग रहा है तो डायफ्राम के मसल्स एक्सटेंड हो सकते हैं या रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, मीन्स उनके काम से एक्स्ट्रा का काम कर सकते हैं। सो तब जाके ये डायगोनल बैंड्स काम आते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए एक्स्ट्रा का फोर्सफुल कंडीशंस में मदद करते हैं। ओके, और नेक्स्ट भी बहुत ईजी है, क्या दिया है, डोम्स ऑफ डायफ्राम। ओके, डोम्स क्या है, राइट डोम और लेफ्ट डोम। ठीक है, अब जो अपर कॉन्वेक्स पार्ट ऑफ डायफ्राम होता है उसको डोम बोला जाता है। ठीक है, ये डोम तो पता ही है सबको।
ये क्या दिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ डोम इज फॉर्म्ड बाय सेंट्रल टेंडन, ये भी हमने पढ़ा, एंड लाइज एट द लेवल ऑफ जिप हिस्टर्नल प्रोसेस। जिप हिस्टर्नल प्रोसेस ये होता है जिपॉइड और स्टर्नम का एंड पार्ट, ओके, जिपॉइड प्रोसेस। एंड द राइट डोम, हाँ अब राइट डोम देख सकते हैं हम स्लाइटली अप है, स्लाइटली हायर होता है देन लेफ्ट डोम, बिकॉज इधर पे लीवर का प्रेजेंस है, सिंपल। देन द लेवल ऑफ डोम राइजेस एंड फॉल इन एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन, ये भी पता है। अब ये डोम का जो लेवल है, मतलब डायफ्राम का जो लेवल है, वो कब कब इन्फ्लुएंस होता है, मतलब ऊपर नीचे होता है, तो जब हाईएस्ट होता है, मतलब सबसे ऊपर हाईएस्ट रहेगा जब हम सुपाइन पोजीशन में रहेंगे। सुपाइन पोजीशन मतलब नॉर्मल पोजीशन में रहेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशन। देन इंटरमीडिएट होगा, मीन्स नॉर्मल पोजीशन पे डायफ्राम का लेवल होगा जब हम खड़े रहेंगे, और लोएस्ट होगा जब हम सिट, मतलब ये सिटिंग पोजीशन, ये स्लीपिंग पोजीशन। सिटिंग मतलब बैठे हुए रहेंगे तब क्या रहेगा, सबसे लोएस्ट पोजीशन, और स्टैंडिंग रहेंगे इंटरमीडिएट, और सुपाइन पोजीशन मतलब हाईएस्ट पोजीशन, ओके। नेक्स्ट, ओपनिंग्स इन द ईसोफेगस, ईसोफेगस के नीचे ऐसा, ये ईसोफेगस बोलो, डायफ्राम के यहाँ पर ओपनिंग्स है। अब मेजर ओपनिंग्स है और कुछ माइनर ओपनिंग्स है, 3 मेजर ओपनिंग्स आर देयर। ये आईवीसी का ओपनिंग है, इंफीरियर वाना का, ये ईसोफेगस का ओपनिंग है, और ये ओपनिंग है अओर्टा का। सो ये 3 मेजर्स ओपनिंग अपने को देखना है। सबसे पहले आता है अओर्टा का ओपनिंग। अओर्टा का ओपनिंग at the level of what, so it is an osteoaponeurotic opening, aponeurosis because ये जो फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है डायफ्राम का उसको, और ओसियो बिकॉज पीछे से वर्टिब्रे को ये पियर्स करके आता है अओर्टा, इसके लिए। सो ओसियो अपोन्यूरोटिक ओपनिंग होता है, और ये कहाँ होता है, एट द लेवल ऑफ T12, इसके जस्ट पीछे थोरैसिक 12 थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये जो ओपनिंग है अओर्टिक ओपनिंग बोला है, बट ये जो ओपनिंग अओर्टिक है वो सर्कुलर है, उसमें से और भी कुछ चीज़ें जाती है, जैसे कि थोरैसिक डक्ट भी आता है, और अजाइगस वेन भी आता है, और अओर्टा भी आता है। देन नेक्स्ट है ईसोफेजियल ओपनिंग, ठीक है, ये दिख रहा है जो ईसोफेजियल ओपनिंग। इसके हम रिलेशंस में ये भी लिख सकते हैं ना, इसके फ्रंट में हमने क्या पढ़ा, डायगोनल बैंड, ओके, जिसका डिकसेशन हो रहा है। देन इट लाइज इन द मस्कुलर पार्ट ऑफ डायफ्राम एट द लेवल ऑफ T10। सो ये था T12 पे, ये है, इसके पीछे कौन सा है, T10 है, और इसके पीछे होता है आईवीसी के पीछे होता है T8। सो 8 थोरैसिक 8 वर्टिब्रे, T10 आणि T12। देन इस पे ईसोफेजियल ओपनिंग पे और क्या क्या ओपन होता है, तो ईसोफेगस के साथ गैस्ट्रिक और वेगस नर्व ओपन होता है, और कुछ लेफ्ट गैस्ट्रिक और ईसोफेजियल ब्रांचेस आर्टरी, लेफ्ट ईसोफेजियल ब्रांचेस ऑफ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के कुछ ब्रांचेस भी ओपन होता है इधर पे, ठीक है। मेजर ओपनिंग क्या है, ईसोफेगस। नेक्स्ट हमने पढ़ा वेनल ओपनिंग मींस आईवीसी का ओपनिंग। आईवीसी के ओपनिंग में यहाँ पर क्या है, इट लाइज इन द सेंट्रल टेंडन, ऑब्वियसली ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि 3 ओपनिंग्स है, ओके, डायफ्राम के, ये एमसीक्यू नहीं होगा, बट कौन सी ओपनिंग सेंट्रल टेंडन में लोकेटेड है, तो एक ही ओपनिंग सेंट्रल टेंडन में लोकेटेड है मेजर ओपनिंग्स में से, आईवीसी की ओपनिंग, ठीक है। देन इसमें और क्या क्या कौन से लेवल पे है, जैसे कि हमने बात किया T12, T10 और T8, ठीक है, और ये क्वाड्रिलेटरल होता है। इसका हियाटस मतलब ओपनिंग क्वाड्रिलेटरल होता है, इसका ओपनिंग एलिप्टिकल है, और इसका क्या है, सर्क्यूलर ओपनिंग है। इसमें से और क्या क्या जाता है, आईवीसी के साथ फ्रेनिक, राइट फ्रेनिक, और लिम्फेटिक्स, ओके, लिम्फेटिक्स ऑफ लिवर, नीचे का जो लिवर है उसका लिम्फेटिक्स। अब कुछ माइनर ओपनिंग्स भी है, जैसे कि स्प्लैंचिक नर्व का ओपनिंग है, और सिंपैथेटिक चेन और सबकोस्टल नर्व का ओपनिंग है। स्प्लैंचिक नर्व क्या है, सो ईच क्रस ऑफ डायफ्राम पियर्स्ड बाय ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंचिक नर्व। नाउ स्प्लैंचिक नर्व क्या है, सो ये एक स्पाइनल नर्व होता है, स्पाइनल नर्व, और ये सप्लाई करता है नीचे वाले पार्ट्स को, डायफ्राम और उसके नीचे जितने भी पार्ट्स है उसको सप्लाई करता है। सो इसमें इसके ओपनिंग्स है सिंपैथेटिक चेन। अब मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट जो है उस पर सिंपैथेटिक चेन ओपन होता है, और सबकोस्टल नर्व जो है, सिंपैथेटिक नर्व्स ओपन होते हैं मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट में, और सबकोस्टल नर्व लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट में ओपन होते हैं, और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वेसल्स भी ओपन होते हैं। अब सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल एंड सम लिम्फेटिक पास बिटवीन ओरिजिन ऑफ डायफ्राम बिटवीन द जिफॉइड प्रोसेस एंड 7th कोस्टल कार्टिलेज, एंड इसको बोलते हैं लैरिज स्पेस और फोरामन ऑफ मॉर्गेनी। अब लैरिज स्पेस या फोरामन ऑफ मॉर्गेनी क्या है, सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पर जो बोला है वैसे सुपीरियर गैस्ट्रिक वेसल्स, जो सुपीरियर गैस्ट्रिक वेसल्स है, और ऐसे ही कुछ लिम्फेटिक्स किधर से पास होते हैं, बिटवीन ओरिजिन ऑफ डायफ्राम जिपॉइड प्रोसेस जो है, ये जिपॉइड प्रोसेस है, ओके, ये डायफ्राम है, उसका ये क्या है, जिफॉइड प्रोसेस, और ये जिफॉइड प्रोसेस से जो ओरिजिनेट हो रहा है फाइबर्स वो, और
सेवेंथ कोस्टल कार्टिलेज से ओरिजिनेट होता है जो फाइबर्स, वो ऐसे मिल के ये इधर पे गैप छोड़ देते हैं। ओके, और ये जो गैप है उसी को बोलते हैं लैरिज स्पेस या फोरामेन ऑफ मोर्गेनी, जिससे सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स पास होते हैं और कुछ लिम्फेटिक्स पास होते हैं। उसके बाद आता है मस्कुलोफ्रेनिक वेसल्स, जो कि डायफ्राम को पियर्स करते हैं एट द लेवल ऑफ नाइन्थ कोस्टल। फ्रेनिक नर्व जो है, फ्रेनिक नर्व क्या है, सो ये देखो यहाँ पर हम देख सकते हैं फ्रेनिक नर्व ऊपर से थोरेसिक अओर्टा से स्टार्ट होती है और वो राइट और लेफ्ट ऐसे दोनों भी डायफ्राम के क्रस को सप्लाई करती है। तो ये जो मस्कुलोफ्रेनिक वेसल्स है वो डायफ्राम को पियर्स करते हैं एट द लेवल ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज। उसके बाद आता है रिलेशंस सुपर ईजी है। सुपीरियरली डायफ्राम के ऊपर कौन से ऑर्गन है, हार्ट है तो उसका पेरिकार्डियम है, एंड लंग्स है तो उसका प्लूरा और लंग्स, ये दोनों आता है, हार्ट, पेरिकार्डियम, लंग्स और प्लूरा। ठीक है, उसके बाद क्या है इसके इन्फीरियरली क्या क्या आएगा, सो राइट वाले के इन्फीरियर में क्या है, लिवर है, लेफ्ट के इन्फीरियर में क्या है, स्प्लीन और स्टमक का कौन सा पार्ट, तो फंडस वाला पार्ट होता है। देन इसके पीछे भी मतलब ऐसा कुछ डायफ्राम है ना, ऐसा पूरा, तो यहाँ पर किडनीज होगा, सो किडनीज के ऊपर मतलब किडनीज भी इन्फीरियर रिलेशंस में आएगा, सो किडनीज और उसके ऊपर वाला सुप्रारेनल ग्लैंड भी आएगा, और ये सारे ऑर्गन्स को कवर करने के लिए पेरिटोनियम होता है, तो इन्फीरियर रिलेशंस में सारा पेरिटोनियम भी आएगा। उसके बाद आता है ब्लड सप्लाई में मस्कुलोफ्रेनिक। अब ये हम रिलेशन से याद रखेंगे, कौन से ब्लड सप्लाई को याद रखना है, तो सबसे पहले मेन तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी तो होगा ही होगा मेन सप्लाई करने के लिए। उसके बाद आता है पेरिकार्डियो फ्रेनिक आर्टरी, पेरिकार्डियम है ऊपर और नीचे फ्रेनस मतलब डायफ्राम। ओके, तो पेरिकार्डियो फ्रेनिक ये दोनों को जोड़ने वाली जो आर्टरी होगी वो होगी एक। देन मस्कुलोफ्रेनिक, अब आजू बाजू में जो मसल्स है वो भी डायफ्राम से जुड़ रहे हैं, तो मस्कुलोफ्रेनिक आर्टरी। देन और ऐसे छोटे छोटे सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरीज, ये जो छोटे छोटे आर्टरीज हैं वो, और इंटरकोस्टल आर्टरीज, ये याद रखने का। मेजर आर्टरीज क्या क्या है, तो मस्कुलोफ्रेनिक, पेरिकार्डियोफ्रेनिक और इंटरनल थोरेसिक। उसके बाद वीनस कौन सा, फ्रेनिक वेन, डायफ्राम की वेन, फ्रेनिक वेन, इन्फीरियर फ्रेनिक वेन। ओके, लिम्फ नोड्स में कौन से लिम्फ नोड्स हम याद रख सकते हैं, तो डायफ्राम से रिलेटेड वाले हैं तो इसके लिए फ्रेनिक लिम्फ नोड्स याद रखने का। और यहाँ लंबार वर्टिब्रे आ रहा था, तो लंबार वर्टिब्रे के सुपीरियर में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसको बोलते हैं सुपीरियर लंबार लिम्फ नोड्स, ये दो लिम्फ नोड्स याद रख सकते हैं। नर्व सप्लाई में दो आते हैं, मोटर और सेंसरी। फ्रेनिक नर्व्स जो है वो मोटर नर्व्स का काम करते हैं, मेन मोटर नर्व्स तो फ्रेनिक नर्व्स ही होते हैं। फिर सेंसरी क्या है, सेंसरी नर्व्स जो है वो दो तरीके से सप्लाई कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल टेंडन वाला जो पार्ट है या सेंट्रल पार्ट ऑफ डायफ्राम उसको फ्रेनिक नर्व्स ही सप्लाई कर रहे हैं, और पेरिफेरल मतलब जो डोम्स है उसको सप्लाई करता है थोरेसिक नर्व्स, लोअर 6 थोरेसिक नर्व्स सप्लाई करते हैं। उसके बाद आता है क्लिनिकल एनाटॉमी। सबसे पहला क्या है, हिकअप मतलब हिचकी। हिकअप क्या है, स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फॉर नो रीज़न, मतलब इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन के अलावा कुछ रीज़न है, मतलब इरिटेशन या पेन है डायफ्राम में, इसकी वजह से डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको बोलते हैं हिकअप्स। अब डायफ्राम दोनों मतलब पेरीफेरी पे कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका अलग रीज़न है, सेंट्रल पे कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका अलग रीज़न है। पेरीफेरी पे क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ड्यू टू लोकल इरिटेशन ऑफ डायफ्राम और इट्स नर्व। मतलब सपोज फ्रेनिक नर्व जो है, अब ये मेन नर्व है ना जो पेरीफेरी को सप्लाई करती है, तो ये फ्रेनिक नर्व में कुछ इरिटेशन हो रहा है तो इसकी वजह से ये पेरीफेरल कॉन्ट्रैक्शन है, स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन। देन सेंट्रल स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो सकता है, जब सेंट्रल वाला ना स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड है मेजरली ये वाला, तो इससे क्यों होता है, ड्यू टू इरिटेशन ऑफ हिकअप सेंटर इन मेड्यूला में हिकअप सेंटर है वो तो पता ही है, वो उसको इरिटेशन हो गया, तब जाके सेंट्रल वाला जो पार्ट है डायफ्राम का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। और कोई नर्व इरिटेट हो रही है, फॉर एग्जांपल फ्रेनिक नर्व रिलेटेड टू डायफ्राम, एनी नर्व इरिटेट होगी तो ये पेरिफेरल को स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन देगा। बाद में शोल्डर टिप पेन, ये भी फ्रेनिक नर्व से रिलेटेड है। ये फ्रेनिक नर्व ऊपर से आ रही है, मतलब ये कौन से नर्व इससे आ रही है, सुप्रा क्लेविकुलर नर्व जो है वो, और ऊपर फ्रेनिक नर्व ऊपर से ही आ रही है ना, तो सुप्रा क्लेविकुलर नर्व का भी ओरिजिन ऊपर से ही है और फ्रेनिक नर्व का भी ओरिजिन ऊपर से ही है। और डायफ्राम में ये दोनों रीजंस जो हमने ऊपर पढ़े उसके वजह से डायफ्राम में कोई भी पार्ट में इरिटेशन हुआ तो वो फ्रेनिक नर्व थ्रू सेंसेशन तो जाएगा ही, और फ्रेनिक नर्व सुप्रा क्लेविकुलर नर्व दोनों का ओरिजिन सेम रूट वैल्यू से है, इसकी वजह से वो नर्व भी इरिटेट हो जाएगी और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व टिप पेन शो करेगी, ये रिफर्ड पेन होता है, मतलब शोल्डर टिप पेन अगर हो रहा है सो वो उसमें नर्व्स इन्वॉल्व है उसकी वजह से हो रहा है, और वो नर्व्स इरिटेट हो रही है बिकॉज ऑफ द फ्रेनिक नर्व, और वो इरिटेट कर रहा है डायफ्राम को।
देन यूनिलेटरल पैरालिसिस ऑफ डायफ्राम। यूनिलेटरल मतलब एक ही कोई साइड डायफ्राम की पैरालाइज्ड हो जाएगी। ओके, अब ये भी किसकी वजह से, सी फ्रेनिक नर्व सप्लाई कर रहा है, तो फ्रेनिक नर्व में कुछ प्रॉब्लम हो गया उसी की वजह से, सपोज लीजन्स आ गए उस पर, ठीक है, इंजरी हो गई उस पर, उसकी वजह से फ्रेनिक नर्व पे क्या हो रहा है, यूनिलेटरल पैरालिसिस, जिसमें क्या होता है पता है, पैराडॉक्सिकल मूवमेंट्स होता है। पैराडॉक्सिकल मूवमेंट मतलब ये डायफ्राम ऐसा ही मूव कर रहा है ऊपर नीचे, ऐसा फ्लैट हो रहा है, डोम शेप हो रहा है, बट ये जब फ्लैट होना है तब ये क्या होगा, डोम शेप होगा, और ये जब डोम शेप होना रहेगा मतलब नॉर्मल मूवमेंट में, तब ये फ्लैट होगा, मतलब ऑपोजिट काम करेगा, तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्सिकल मूवमेंट। ओके, और ये हम कैसे देख सकते हैं, तो फ्लूरोस्कोपी। फ्लूरोस्कोपी क्या होता है, सो एक रेडियो एक्टिव मटेरियल डाला जाता है जिससे हम एक्सरे करते हैं या फिर जिससे हम एमआरआई स्कैन करते हैं। उसके बाद आता है डायफ्रामेटिक हर्निया, वेरी कॉमन हर्निया, वेरी कॉमन हर्निया वाला क्लिनिकल एनाटॉमी का लिख सकते हैं हम, डायफ्रामेटिक हर्निया, क्योंकि इसमें बहुत सारे ओपनिंग्स है। ओपनिंग्स है मतलब स्पेस है, तो यहाँ से कोई भी और चीज़, मतलब वो ओपनिंग की जगह कोई भी और चीज़ ईजिली आ सकती है, बिकॉज वहाँ पर बहुत स्पेस मिल गया। ऊपर से और एक स्पेस है फोरामेन ऑफ मॉर्गेनी, ये भी एक स्पेस है, ठीक है, और ये लार्जर स्पेस है। देन द डायफ्राम हैविंग अ नंबर ऑफ ओपनिंग इज प्रोन ऑफ हर्निएशन ऑफ एब्डोमिनल कंटेंट थ्रू एनी ऑफ दिस। अब दो हर्निया दी है हमको, कॉन्जेनाइटल और अक्वायर्ड। जो कॉन्जेनाइटल है, अब वो कौन से हो सकते हैं, तो रेट्रोस्टर्नल, स्टर्नम के पीछे से अगर कुछ हर्निया हो रहा है तो वो कॉन्जेनाइटल है। पोस्टेरोलेटरल, पोस्टीरियर या सेंट्रल। ओके, ये सारे में से अगर हो रहा है ना तो वो कॉन्जेनाइटल क्यों बोला है, बिकॉज दीज एरियाज आर समवट स्ट्रॉन्गर देन अदर एरियाज। सो यहाँ पर हर्निया ड्यू टू सम स्ट्रेस और ऐसा कुछ कॉमन रीजन की वजह से होना बहुत रेयर होगा, और ये कॉन्जेनाइटली हो सकता है। देन अक्वायर्ड में आएगा ट्रॉमेटिक हिएटल हर्निया। ट्रॉमेटिक ट्रॉमा की वजह से वो मसल वीक हो गया, उतने एरिया में से कुछ ऑर्गन या कोई चीज़ प्रोट्रूड कर रही है, तो ट्रॉमेटिक हर्निया। देन हिएटल हर्निया, हिएटस हमने पढ़ा, तीन तीन हिएटस थे मेजर वाले, सो इसके वजह से उसमें से और कोई स्ट्रक्चर आ सकता है। अब हिएटल में भी कॉन्जेनाइटल और अक्वायर्ड है। अक्वाइटल हिएटल क्या है, अक्वायर्ड हिएटल स्लाइडिंग हर्निया, ये क्या है, कॉमनेस्ट होता है जितने भी इंटरनल हर्नियाज है उसमें से कॉमनेस्ट कौन सा है, अक्वायर्ड हिएटल हर्निया, जिसको स्लाइडिंग हर्निया भी बोलते हैं। और कॉन्जेनाइटल वाला क्या है, रोलिंग हर्निया। स्लाइडिंग हर्निया में क्या है, फ्रेनिको ईसोफिजियल मेम्ब्रेन जो है, फ्रेनिको ईसोफिजियल मेम्ब्रेन मतलब जहाँ ईसोफिगस ओपन हो रहा है उतना जो एरिया है वो बहुत वीक है। अब क्या होता है इसमें, फ्रेनिक का जो फेशिया है वो, मतलब डायफ्राम का जो फेशिया है वो ऐसा रिफ्लेक्ट करता है ईसोफेगस के ऊपर, मतलब ये डायफ्राम का फेशिया ऐसा, ये ईसोफेगस है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसके वजह से यहाँ पर क्या बोलते हैं, वीकनेस होता है, मतलब ये जो एरिया होता है वो वीक होता है। सो ये वीक कैसे हो सकता है, ड्यू टू टू रीजंस, या तो ओबेसिटी हो सकता है या तो कोई ऑपरेशन हुआ है इधर पे। अब ये ईसोफेगस का इधर पे सपोज ओपनिंग है, अब ये जो ईसोफेगस का एरिया है वो बहुत वीक है। नीचे क्या है, स्टमक है, स्टमक का कौन सा एंड है, ये वाला, ये कार्डियक एंड होगा। सो कार्डियक एंड, ये ओपनिंग क्या बोलते हैं, ये एरिया वीक होता है, इसके लिए ये ऊपर प्रोट्रूड कर सकता है, और कार्डियक एंड और ईसोफेगस और कार्डियक मतलब स्टमक, स्टमक का कार्डियक एंड, हाँ, ईसोफेगस और कार्डियक एंड के बीच का जो जंक्शन होता है ईसोफेजियल, कार्डियो ईसोफेजियल जंक्शन, वो भी वीक हो जाएगा, वो अपना काम अच्छे से नहीं करेगा, और दैट्स वाई ये ऊपर प्रोट्रूड हो गया, तो ये सारा जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर चला जाएगा, डायफ्राम से थ्रू ऊपर चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं अक्वायर्ड हिएटल हर्निया।